दुल्हा परेशान कि वह हाथ छोड़ने पर राजी नहीं। उसने आहिस्तगी से कहा, हुर्रम मेरा हाथ छोड़ो। आप मुझे जानते हैं? हुर्रम ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला। नहीं, नहीं तो। वो बौखला गया। तो आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हुर्रम ने इस तरह पूछा कि अनुषा सुन ले। फरी इतनी देर में पानी ले आई तो उसने मुस्कुराकर दूल्हा की तरफ देखा और उसका हाथ छोड़कर पानी पीने लगी। वह जल्दी से अनुषा के बराबर में बैठ गया, जो उसको सवालिया नज़रों से देख रही थी। रात जब वो सोने के लिए लेटी तो उसको बचपन की पढ़ी एक कहानी याद आ गई, जो अभी कुछ दिन पहले ही उसने मामू की बेटी को सुनाई थी। वो बहुत देर तक सोचती रही और एक नतीजे पर पहुंचकर मुतमईन होकर सो गई। दूसरे दिन निकाह था। उसने छुप कर मामू को फ़ोन किया और उनको सब बात समझाई कि वह क्या करने जा रही है। हुर्रम आज बहुत अच्छी तरह तैयार हुई, हल्का फुल्का मेकअप भी किया और फरी के साथ निकाह की तकरीब में पहुंच गई। कुछ ही देर बाद मामू भी अपने 2 साथियों के साथ पहुंच चुके थे। निकाह शुरू होने वाला था। दूल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन स्टेज पर बैठे थे। निकाह शुरू कीजिए। दुल्हन के वालिद ने कहा। 1 मिनट मौलवी साहब, माजरत चाहती हूँ, मुझे निकाह से पहले दूल्हा से कुछ पूछना है। हुर्रम ने कहा तो फरी ने उसकी तरफ हैरत से देखा। क्या बात है बेटा? अनुषा के अब्बू ने पूछा। अंकल, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छे माँ बेटा हैं। मुझे इनसे शादी भी नहीं करनी, मगर मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ? हुर्रम ने कहा तो दूल्हा घबरा गया। उसकी घबराहट देखकर अनुषा को अब्बू ने हाँ कर दी कि न जाने क्या बात है, उनकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल था। अंकल, मेरी सुहेब से मंगनी हुई थी और ये अचानक अपना घर छोड़कर न जाने कहाँ शिफ्ट हो गए, और अब कल मैंने इनको यहाँ मेहंदी के फंक्शन में देखा। मुझे इनसे अब सिर्फ यह पूछना है कि मुझसे मंगनी क्यों की थी, जब शादी अनुषा से करनी थी। हुर्रम ने कहा तो सबकी सवालिया नज़रें सुहेब पर जम गईं। सुहेब ने घबरा कर पहले अनुषा की तरफ देखा, जिसकी नज़र में शक ही शक था, और वो उससे कदरे अलग होकर बैठ गई। हुर्रम, क्या बेवकूफ़ी की बात करी हो? भला सुहेब की तुमसे मंगनी कैसे हो सकती है? सुहेब की अम्मी ने कहा। ओह अच्छा, आप भी मुझे पहचानती हैं? तो आंटी सॉरी, बल्कि मैं तो आपको ममा ही बुलाती थी। उसने आंखों में आए आंसू पीते हुए कहा। सुहेब से मेरी मंगनी क्यों नहीं हो सकती थी? शाइस्ता और सुहेब दोनों ही तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हैं मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाएं। आखिर सुहेब दुरुस्ती से बोला। नहीं, पहले हमको जवाब चाहिए कि तुमने इस लड़की से मंगनी के बावजूद शादी क्यों नहीं की? अनुषा के वालिद ने कहा। अंकल, यकीन मानिए, ना मेरी इससे मंगनी हुई थी और ना ही कभी हो सकती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं किसी से भी मंगनी शादी कर सकता हूँ, मगर इससे नहीं। सुहेब बोला। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे वजह बताओ। क्या पता कल तो मेरी बेटी को भी छोड़ दो। अनुषा के अब्बू बोले। सुहेब एक नज़र अपनी माँ को देखा और फिर हुर्रम को, फिर अनुषा और उसके अब्बू के अब्बू देखकर बोला, ये मेरी बहन है अंकल। इसकी और मेरी माँ एक नहीं है, लेकिन हम दोनों का बाप एक ही था। कैसी बात कर रहे हो सुहेब, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अनुषा, तुम्हें उसने कभी बताया कि इसकी कोई बहन है? हुर्रम ने पहले सुहेब और फिर अनुषा की तरफ देखकर पूछा। अनुषा ने नहीं में गर्दन हिलाई। क्या मसला है हुर्रम, तुम क्या चाहती हो? शाइस्ता जिच होकर बोली। सिर्फ अपने सवाल का जवाब कि मुझसे शादी क्यों नहीं की। हुर्रम ने आराम से कहा। भाई बहन की शादी हुई है कभी? क्यों बेवकूफ़ी की बात कर रही हो? सुहेब ने कहा। अच्छा, तो मैं आपकी बहन हूँ, कोई गवाह है आपके पास? हुर्रम ने पूछा। गवाह? सुहेब गड़बड़ा गया। वो दोनों बुजुर्ग जिन्होंने अदालत में हुर्रम को उसके कहने पर बहन मानने से इनकार किया था, इस तकरीब में मौजूद थे। उसने एक बार फिर उनको बुलाया। हुर्रम ने मामू को इशारा किया। वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर करीब आ गए। खालू, अब्बा, आप और चचा मियाँ, आप बताएं कि हुर्रम मेरी बहन है ना? सुहेब ने कहा। जी बुजुर्गवार, बताएं, आपकी गवाही मोतबर समझी जाएगी। अनुषा के अब्बू ने कहा तो उन्होंने बताया कि ये दोनों वाकई बहन भाई हैं। अब मामू ने सब मेहमानों को ऊंची आवाज़ में मुखातिब किया और कहा, आप सब गवाह हैं कि सुहेब ने खुद भी बताया है और उनके रिश्तेदारों ने भी गवाही दी है कि हुर्रम और सुहेब भाई बहन हैं। सब ने हाँ में सर हिलाया तो मामू ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, सर, आप भी इनकी बात का यकीन करते हैं?
آپ نے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا نا؟ انہوں نے بھی تائید کر دی تو حرم نے انوشی اور اس کے والد کی طرف دیکھا اور کہا انکل بہت معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کی تقریب خراب کر دی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ صہیب واقعی میرا بھائی ہے اور یہ آنٹی میرے ابو کی بیگم یعنی میری سوتیلی ماں ہے۔ گو کہ انہوں نے میرے اچھے سے پرورش کی اور میں نے بھی ان کو مما ہی سمجھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے ماموں کے ساتھ دوسرے شہر بھیج دیا اور جب میں واپس آئی تو مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا۔ مجھے جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ان کے رویے کی وجہ سے میں نے ان پر کیس کر دیا، جہاں ان دونوں معتبر بزرگوں نے ہی کچھ رقم کے بدلے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے یہاں شادی میں صہیب کو دلہا کے روپ میں دیکھا تو اچانک ہی مجھے یہ ڈرامہ کرنے کا خیال آیا اور آخر صہیب کو اتنے لوگوں کے درمیان ماننا ہی پڑا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ ایک بار پھر میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، حرم کہتی ہوئی چلی گئی۔ چلے ماموں، میں آپ کے ساتھ واپس چل رہی ہوں، اور صہیب مجھے اب بھی کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس مجھے بہن مان لیا اس کا شکریہ۔ اور سب کو ہکا بکا چھوڑ کر وہ ماموں کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ صہیب اور انوشا کا نکاح ہوا یا نہیں، امید ہے تارین کبھی نہیں ہوگی۔ بس حرم نے اپنا مقدمہ جیت لیا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔